बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोजिशंस। अब इसमें सबसे पहले हम ट्रांसपोजिशन को डिफ़ाइन करेंगे और इसके बाद हम एक थ्योरम को जो है वो प्रूव करेंगे। अब ट्रांसपोजिशन क्या होता है? ए साइकिल ऑफ लेंथ 2। इससे पहले हम जो है वो साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल की बात करके आए हैं। ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज़ कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन। अगर एक साइकिल या साइक्लिक परमुटेशन जो है जिसकी लेंथ 2 हो या ऑर्डर 2 हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ट्रांसपोजिशन कहेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो परमुटेशन इस टाइप की होती है, जैसे ये ऊपर क्या है ए बी बी ए, तो बेसिकली इसको साइकिल को कैसे लिखते हैं? ए बी लिखा जाता है, ठीक है, ए बी साइकिल। तो इस ए बी को हम जो है वो ए बी और ये बी ए ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? परमुटेशन ऑफ दिस टाइप वेयर ए एंड बी आर इंटरचेंज्ड बाय दिस परमुटेशन। जस्ट क्या हुआ है कि ए और बी आपस में क्या हो गए हैं? इंटरचेंज हो गए हैं। एंड अदर एलिमेंट्स रिमेन्स फिक्स्ड, यानी कि दो एलिमेंट्स चेंज हों, बाकी जो है वो क्या रहें? फिक्स्ड रहें। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन कहते हैं। साइकिल में हमने वैसे भी बात की थी कि वो एलिमेंट्स जो जिनसे जो है वो अल्फ़ा जो है इफ़ेक्ट होता है वो तो चेंज होंगे, लेकिन बाकी जो है वो आप उनको उसी तरह ही लिखेंगे। अब इसी तरह हमारे पास ये एक थ्योरम है कि एवरी साइक्लिक परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, यानी कि हर साइक्लिक परमुटेशन को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है। हर साइक्लिक परमुटेशन को जो है वो क्या किया जा सकता है? ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। जैसे हम लेट कर लेते हैं कि ये अल्फ़ा हमारे पास एक साइक्लिक परमुटेशन है या साइकिल है और इसकी लेंथ के है, बी ए साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ के। अब हम इसी से जो है वो क्या करते हैं? परमुटेशंस कंसिडर कर लेते हैं अल्फ़ा प्राइम, जो कि इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर है, यानी कि A1 A2 इसको इंटरचेंज कर लेते हैं A1 A3 एंड सो ऑन A1 A के। अब इसका इफ़ेक्ट भी देख लेते हैं कि क्या होता है और इसका इफ़ेक्ट क्या है, इस साइकिल का इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये इस इफ़ेक्ट के मुताबिक A1 जो है वो A1 किसको कनेक्ट करेगा? A1 से A2 आएगा, और ये साइकिल है तो A2 से A1 आ जाएगा, A2 से A1 आ जाएगा। फिर इसी तरह A1 से क्या आएगा आगे? A3, और A3 से फिर A1 आ जाएगा। ये चलता रहेगा प्रोसेस, इसी तरह जो है वो प्रोसेस करते जाएं तो फिर क्या आ जाएगा? A1 ही आ जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हम A1 से चले और आंसर भी हमारा जो है वो फिर A1 आ गया, तो ये एक साइकिल बन गया। अब इसके अंदर और इसके अंदर जो है वो कोई फ़र्क नहीं, अगर आप इसको बनाएंगे उसको बनाएंगे तो दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फ़ा और अल्फ़ा प्राइम है, ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ अल्फ़ा और अल्फ़ा प्राइम इन नंबर्स के ऊपर वही है, सेम है, दोनों का सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दोनों आपस में इक्वल होने का मतलब ये है कि इसको, इस अल्फ़ा को हम इस प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो एवरी साइक्लिक परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। इसके बाद हम जो है वो अगर ये लें आइडेंटिटी, यानी कि हमारे पास जैसे ए बी बी ए ये दो साइकिल हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी आती है, ठीक है। इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आती है? आइडेंटिटी आती है। हम देखते हैं कि ये किस तरह आइडेंटिटी आती है। इसमें आप ये देखें कि ए बी को बी ए से मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले तो आप इसे ओपन करके लिख लें, ए बी बी ए, और इसी तरह ये बी ए ये लिखा जाएगा। अब आप मल्टीप्लिकेशन हम इससे पहले जो है वो सीख के आ चुके हैं, उसमें अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये देखो ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी ए बी आ जाएगा। ए बी मीन्स कि ये क्या है? आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये है कि ए बी इंटू बी ए ये किसके इक्वल है? ये आइडेंटिटी के इक्वल है। और इस आइडेंटिटी को हम किसी भी जगह पे इंट्रोड्यूस जो है वो कर सकते हैं
आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अल्फ़ा हो हमारे पास तो अल्फ़ा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। हर साइक्लिक परमुटेशन को हम ट्रांसपोजिशंस मींस साइकिल ऑफ लेंथ 2 के प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो है वो साइक्लिक परमुटेशन से रिलेटेड थ्योरम। इसको आगे जाके हमने जो है वो यूज़ भी करना है। इसके बाद हम एक और थ्योरम है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।